आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ फीसा खान। छठे चरण के लिए मतदान होना है, ऐसे में दिल्ली की सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। निगाहें एक दूसरे पर अब दिल्ली पर आके टिक गई हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली के लिए रास्ता किसके लिए आसान होने वाला है। पीएम मोदी भी रोड शो करने वाले हैं, उधर मल्लिकार्जुन खड़गे भी इंडिया प्रत्याशी के लिए मैदान में है, तो एक तीसरी तरफ केजरीवाल भी रोड शो कर रहे हैं। सभी जनता के बीच और जनता से जान लेते हैं कि माहौल क्या है। इस वक्त हम उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट पर खड़े हैं, जहां पर उदित राज के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार करने आए। जनता से जानते हैं कि कितना असर यहां पर होने वाला है। क्या एक बार फिर से भाजपा सरकार या फिर इस बार बदलाव की ओर लहर देख पा रहे हैं। शुरुआत करती हूँ, कुछ लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? नवाब सैफी। नवाब सैफी, क्या माहौल देख पा रहे हैं? अब जो छठा चरण है उसमें दिल्ली में मतदान होना है, क्या माहौल है? हमारे यहाँ पर जो मतदान का माहौल है वो हमारे यहाँ के कांग्रेस का देवेंद्र भाई के साथ का है, जिसमें हमारे पहलवान जी का बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे पहलवान जी की यहाँ पर बहुत अच्छी पकड़ है, हर किसी के सुख दुख में 24 घंटे खड़े रहते हैं। अगर यहाँ से जीतेंगे तो हमारे नीले पहलवान जी के थ्रू बहुत अच्छी सीट निकलेगी यहाँ से। पहलवान जी आप किसको कह रहे हैं? ये नीले पहलवान जी हमारे, इन्हें अभी काउंसलर का टिकट मिला था कांग्रेस से। लेकिन अब जो आपके सांसद के लिए उम्मीदवार हैं वो तो उदित राज है जी, उनको उदित राज जी को कह रहा हूँ मैं, ये सीट निकलेगी, इनके थ्रू निकलेगी इनको, क्योंकि इनकी पकड़ अच्छी है यहाँ पर। सामने जो बीजेपी का प्रत्याशी है वो भी बड़ा मजबूत है। नहीं उससे कुछ नहीं, वो भाई नहीं, वो यहाँ का है नहीं, आता ही नहीं, पहली बार है। वो तो जीत के चले जाते हैं, आते ही नहीं है, यहाँ के है ही नहीं पहली बात। तो किस लिए जीतेगा? राहुल जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा। क्यों जीतेंगे? क्यों नहीं जीतेंगे? जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। जीतेंगे, लेकिन क्यों जीतेंगे? किस मुद्दे पर जीतेंगे? अच्छा आदमी है वो, इसलिए उनके है ना खानदानी राजा, वे अच्छे आदमी थे, तो ये भी अच्छा आदमी है। शहजादे हैं, पीएम मोदी कहते हैं, उनको क्या पता गरीबी तकलीफी क्या होती है। कौन? मोदी जी कह रहे हैं राहुल गांधी शहजादे हैं, उन्हें नहीं पता गरीबी क्या होती है, मजदूरी क्या होती है। मगर शहजादे भी मजदूरी करते हैं कभी कभी, आज मजदूरी कर रहा है वो भी बेचारा, समझ रहा है? तो राजगद्दी पे बैठेगा 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 बैठेगा। खटाखट वाला अंदाज, खटाखट वाला अंदाज। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं खटाखट अकाउंट में पैसा आएगा महिलाओं को, जो गारंटियां वो दे रहे हैं, विश्वास है? पक्का विश्वास है। कांग्रेस की गारंटी है, मोदी की कोई गारंटी नहीं है। क्या क्या गारंटी कांग्रेस की आपको भा रही है? कांग्रेस ने जो किया है आज तक कांग्रेस नहीं किया है, जो कुछ आज तक दिल्ली में किया है पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस नहीं किया है। बीजेपी ने क्या किया है? बात बताइए क्या किया है? बात तो काफी कुछ है और कह रहे हैं कि इस बार मोदी की गारंटी। मोदी तो अपनी गारंटी देते ही रहते हैं, उनकी क्या है? कम नहीं है गारंटी, झूठ है बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं? मतबल गिर है मोदी अपना मतबल निकालता है। कैसा मतलब? कुछ भी मतबल हो उसका वही निकाल लेता है अपना। सेवादार है, चौकीदार है, उनका तो खुद का कुछ है ही नहीं, जो है वो आप ही लोगों का है। कुछ भी नहीं हमारा, क्या करा हमारे लिए? मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, एक नौकरी तो दिला दे मोदी मुझे, मान जाऊंगा मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, बेरोजगार हूँ। इस खत्ते पे कूड़ा बीनता हूँ मैं, ये सामने खत्ता दिख रहा, इस पे खत्ता बीन के मैं अपने बच्चों का पेट भरता हूँ। हाल देख लो मेरा है। अगर जो मोदी मुझे ज्यादा भी नहीं तो 20,000 की नौकरी दिला दे। 20,000 की नौकरी तो भैया पढ़े लिखों को नहीं मिल पा रही और आप तो खत्ता बीनते हैं, यानी कि कचरा जो होता है। पहले बताइएगा कि साफ सफाई को लेकर क्या काम नहीं हुआ यहाँ पर? किसी को भी मोदी जी ने तो किसी को भी नौकरी नहीं दी, 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, लेकिन राहुल गांधी बहुत है इस सरकार में, युवाओं के पास बहुत मौके हैं, अवसर है, नौकरियां भी हैं। कहाँ है नौकरियाँ? मोदी जी कल ही इंटरव्यू में खाली पड़ियाँ देते नहीं है वो। क्यों नहीं देते? अब पूछो उनसे, मोदी से आप पूछिए क्यों नहीं देते। वादा तो कर आई थी ना। वादा करने से क्या, बातें कर दो मुकर जाओ, 15 लाख रुपए आगे बातें से। बताइए आप याद है? क्यों नहीं याद है? जब बोले ना तो जुमला हो गया। चलिए नौकरी की बात आप कर रहे हैं। हाँ, मुझे एक नौकरी दिला दो। उन्हें पकोड़े तल लेने चाहिए, ये भी तो रोजगार है। क्यों तलूं पकौड़ी? जब मेरे बाप ने पकौड़ी नहीं तली तो मैं क्यों तलूं? बताइए, प्रधानमंत्री जी चाय बेचकर पीएम बन गए और आप कह रहे हैं कि पकौड़े नहीं तलूं। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया तो एक कूड़े बीनने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? उसे भी तो बनाओ। मैं टक्कर देंगे मोदी जी को? मैं नहीं देता मोदी को एक वोट भी, मैं शुरू से कांग्रेस को देता आ रहा हूँ। पंजे पे क्या किया? बहुत कुछ लेकर भी आए हैं। महालक्ष्मी योजना, राहुल गांधी भी लगातार इस योजना के बारे में जिक्र कर रहे हैं। आपको लगता है कि खटाखट पैसा आएगा? क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं कि खटाखट जाने वाले हैं, इस बार इंडिया अलायंस वाले टूट के बिखरने वाले हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता जो इंडिया टूट जाए और बिखर जाए।
इंडिया गठबंधन है। अंग्रेजी नहीं, हिंदी में बोलो। मैं हिंदी ही बोल रही हूँ। पीएम मोदी कह रहे हैं जो एक साथ आए केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी, ये सब लोग घमंडी हैं, भ्रष्टाचारी है, घोटाला किया। कोई घोटाला नहीं, कोई घोटाला नहीं किया इनने। अच्छा, राहुल गांधी, मोदी है घोटाला करने वाला। राहुल गांधी क्यों पसंद है? वो खानदानी राजा है, वो राजाओं की तरह बर्ताव करेगा प्रजा का। वो गरीबों का भला चाहता है। वो हाँ, यही बात है, वो गरीबों का भला चाहता है। ये आज राजा बन, हट यहाँ से। पीछे हो, ये चाय बेचने वाला आज राजा बन गया तो ये तो अपनी अपनी सोचेगा ना। वो तो खानदानी राजा है, उसका तो खानदानी राजा है तो प्रजा की भी सोचेगा ना। 10 सालों में मोदी सरकार ने काम नहीं किया। मुश्किल है, मेरी नजरों ने कुछ नहीं देखा। राशन, शौचालय, सिलेंडर फ्री, ये जो गिनवाया जा रहा है मंचों से। मुझे तो एक भी सिलेंडर नहीं मिला अभी तक फ्री में। रोज गैस भरवाता हूँ 50 रुपए का। चलिए, तो आप ये बता दीजिएगा कि इस बार क्या होने वाला है दिल्ली के अंदर? राहुल आएगा बस दिल्ली के अंदर। गठबंधन जीत रहा है? जीतेगा। चर्चा कर रहे हो, लोगों से समझ रहे हैं कि क्या कुछ कहना है। 7वां चरण से पहले जब छठे चरण पर निगाहें सबकी आ गई, क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनाव है और सभी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली आ सके। तो ऐसे में बताइएगा, आप बड़े नाराज हो रहे हैं सर। समझना जरूरी है कि गारंटियों की बात जब दोनों तरफ से की जा रही है तो आम जनता के बीच में किसकी गारंटी पहुंच रही है? मैनिफेस्टो में अगर आप देखेंगे तो मैनिफेस्टो के अंदर आप बीजेपी के मैनिफेस्टो देख लीजिए और आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो देख लीजिए, ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देगा आपको। 10 सालों के अंदर अगर बीजेपी के जो सत्ता में रही है 10 सालों के अंदर कुछ किया होता तो अपने स्टेज पे जितने भाषण हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई होती। एक भी उपलब्धि अभी तक हमारे मोदी जी ने या नड्डा जी ने, जितने भी बीजेपी के चाहे जो भी नेता हों, एक ने भी अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाई है उनकी ना। दूसरी बात ये कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी, 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी एक पार्टी अगर वो जातिवाद पे वोट कर रही है, मांग रही है वो, और धर्म पे वोट मांग रही है, तो सबसे बड़ी नाकामी उस पार्टी के लिए है जो वो जातिवाद पे वोट मांग रही है। जातिवाद की आपने बात की है। पीएम मोदी ने आज ही विपक्ष पर हमला बोला। वो कह रहे हैं कि बीमारियों से ग्रस्त हो चुका है विपक्ष जो है, उसके भीतर सांप्रदायिक की नफरत फैल रही है, जातिवाद करता है, परिवारवाद करता है, जनता से कुछ मतलब नहीं है, उसको सत्ता प्यार नहीं। अभी तक विपक्ष के किसी भी नेता ने कोई भी बयान, कोई भी भाषण ऐसा नहीं दिया है जो जातिवाद पे आधारित हो। आप पीएम मोदी का भाषण देख लीजिए, मंगलसूत्र की बात करते हैं, वो ये कहते हैं अगर आप इनको सत्ता दे देते हो तो आपकी 2 भैंसें हैं, 1 भैंस चली जाएगी। बताइए किसकी भैंस चुरा लेता है मुसलमान? बताइए आप ज़रा, किसकी भैंस है, किसका मंगलसूत्र ले रहा है मुसलमान? ये आपको इस बात को खुद जवाब लेना चाहिए उनसे। कांग्रेस का बयान है या नहीं वो आपसे भी समझेंगे। क्या वाकई ये जो बयान चल रहा है मुस्लिम आरक्षण पर जो जोर दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से, इसके मायने क्या है? देखिए, मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं है, असल ये है कि जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो माइनॉरिटी में आता हो, चाहे वो अल्पसंख्यक में आता हो, चाहे वो SC ST में आता हो, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है उस पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी तबके से हो। ठीक है, और इससे पहले भी कई जो आरक्षण थे, चाहे माइनॉरिटी में हो, SC ST में हो, चाहे वो अल्पसंख्यक में हो, मोदी जी की सरकार में सबसे पहले जो 5 साल के अंदर आई थी, उस सरकार के दौर में उन्होंने आरक्षण ख़त्म किए थे। ठीक, ये तो आपको भी अच्छे तरीके से पता है। यहाँ बात यह है कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, वोट बैंक की राजनीति करती है। तो आप लोगों के बीच में क्या माहौल बना हुआ है इस बयानों को लेकर, पीएम मोदी के जो भाषण लगातार आ रहे हैं? देखिए, तुष्टीकरण का सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो 80-20 की फ़र्क बता रहा है तो तुष्टीकरण वो कर रहा है, कांग्रेस नहीं कर रही है। 80-20 का फ़र्क किसने बताया था? योगी जी ने बताया था, ना कि राहुल गांधी ने बताया था। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कौन तुष्टीकरण कर रहा है। कांग्रेस तो नहीं कर रही ना, कांग्रेस ने नहीं किया है। तुष्टीकरण अगर किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है, ये आप अच्छे से जानते हो। अब बुरा ना मानना, अगर सवाल सारे विपक्ष से किए जाएंगे, सवाल तो पक्ष वाले से किए जाने चाहिए। आपने सत्ता 10 साल चलाई है, 10 सालों के अंदर आपने क्या किया जो आप अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हो, ये बताइए आप। कि देखिए, अभी मैं भविष्य की तैयारी कर रहा हूँ, विकसित भारत मुझे बनाना, वर्तमान को लेकर कई बड़े फैसले उन्होंने किए हैं और अभी तक तो वही काट रहे हैं जो विपक्ष ने बोया था पुरानी सरकारों ने, उसे ही ठीक करने में लग रहे हैं मोदी जी। देखिए, सबसे पहली बात ये है, अगर आप हमारे पक्ष के अंदर ये आप देखेंगी कि मणिपुर देख लीजिए आप, ठीक, पूरा मणिपुर जलता रहा 1 साल तक। मोदी जी ने, योगी जी ने,
या कोई भी सत्ता पक्ष ने एक भी आवाज़ नहीं निकाली कि हम मणिपुर को किसी तरीके से बचाने की है। ठीक है, दूसरी बात, आप हमारी महिला पहलवानों पे आ जाइए। आप जो हमारे राष्ट्रीय गौरव रही है, उनको किस तरीके से टॉर्चर किया गया ये भी आप अच्छी तरीके से जानती हैं। आप किसानों पे आ जाइए, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उन किसानों पर किसी भी तरीके आप देख लीजिए किस तरीके टॉर्चर किया गया। आप बॉर्डर पे देख लीजिए, उनको आने नहीं दिया गया, किले लगा दी गई। बताइए, ये वो आतंकवादी है हमारे किसान के? ये मुद्दे चुनावों में याद रहेंगे। बिल्कुल आने चाहिए। और जनता को वोट हमेशा जो विकास के ऊपर करना चाहिए, ना कि जातिवाद के ऊपर करना चाहिए। और बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि अभी तक उन्होंने जो भी बात कही है वो सिर्फ राजनीति के ऊपर बात कही है, और जो भी बात उन्होंने बीजेपी ने कही है सिर्फ उन्होंने तुष्टिकरण किया। उन्होंने कोई भी सत्ता पक्ष की बात नहीं। आपने बताए जा रहे हैं 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और बीजेपी यानी कि अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं कि 5वें चरण में ही बीजेपी जीत गई है। सर, क्या आपको भी लगता है कि 5 चरण ने फैसला कर चुके हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है, जैसा पीएम मोदी बयान? सरकार नहीं आने वाली, बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली, कांग्रेस की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी। गठबंधन क्यों जरूरी है? क्यों? विकास सारे वही करते हैं, विकास सारे। गठबंधन क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको लेकर कई तरीके की भाषा। इलाके में विकास देख लिए, जो विकास हुआ है सब कांग्रेस ने किया है। क्या विकास है? क्या क्या विकास नहीं किया? क्या क्या विकास हुए हैं कांग्रेस राज्य में, और बीजेपी में क्या काम नहीं हो पाया? इन्होंने अग्निपथ निकाल दिया। 4 साल की कोई नौकरी होती है? 4 साल की कोई नौकरी होती है क्या? क्या कह रहे हैं उदित राज, आपके यहाँ के कैंडिडेट हैं इस बार इंडिया अलायंस की ओर से, क्या कुछ कहेंगे? कितनी उम्मीदें हैं उनसे? उदित राज पीछे भी सांसद इस क्षेत्र में जो जितना विकास किए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आने वाले जो सांसद अभी यहाँ के उदित राज ही रहेंगे, क्योंकि इनको कोई अब हरा ही नहीं सकता। देखो जो जनसमूह है यहाँ का उमड़ के आया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ उदित राज जी बहुत वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जनता तो और किसी की रैलियों में आ रही है। नहीं, रैली की बात नहीं है। यहाँ पर जो उदित राज ने पर्सनल काम किया है, अभी जो पीछे जितने भी सांसद हैं कोई काम नहीं किया होगा, लेकिन उदित राज ने पीछे बहुत ही काम किया है और सबका विश्वास है उदित राज जी पर कि ये फिर आएंगे तो क्षेत्र के विकास करेंगे। मेरा सवाल आपसे है कि इन 75 सालों के दौरान पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं भी अगर वोट मांगा जाता है तो सिर्फ विकास की बात की जाती है, युवा को शिक्षा की बात की जाती है, युवा को नौकरी की बात की जाती है। हिंदुस्तान के अंदर 75 सालों के दौरान विकास की बात ना करके जातिवाद पे क्यों किया जाता है? क्यों वोट मांगे जाते हैं जातिवाद पे? कभी आपने सरकार से आपने सवाल किया? आपको लगता है कि जातिवाद और धर्म की बात कर कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाया जा रहा है? ये जाहिर सी बात है, भटका देते हैं। असर होगा, इसका असर पड़ेगा कुछ चुनावों पर? देखिए, पढ़ना नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? पढ़ना नहीं चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहना। मोदी सरकार आ रही है, मोदी सरकार आ रही है तो मैडम आपको भी पता है किसकी सरकार आनी है? आप बता दीजिएगा किसकी? आपको पता है? जनता से बात कर रही हूँ, जान रही थी कि इस वक्त दिल्ली के अंदर जो सियासी सरगर्मियां बढ़ी है उसको लेकर जनता के बीच में क्या माहौल है। हालांकि तमाम पार्टियों की ओर से जोर लगाया जा रहा है, कोशिशें की जा रही है कि दिल्ली में अपनी सत्ता हासिल की जा सके, लेकिन 7 सीटों पर चुनाव किस दिशा में बढ़ेगा ये देखना होगा। फिलहाल की दिशा।